आज सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार। और आज क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, गांधी जयंती है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी आज है। और इस दिन के उपलक्ष्य पर मैं ये समझता हूँ कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उन विभूतियों के लिए जिन्होंने इस देश की माटी के साथ जिस तरह से उन्होंने इस माटी से निकलते हुए इस देश के अतुलनीय विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, वहीं हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आज़ादी पाने के लिए जिस संघर्ष में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई, उसके चलते हम लोग चाहे जितना मर्जी कुछ कर लें, लेकिन जो दिशा और दशा इस देश की सुंदर बनाने में जो एक अहम योगदान दिया, मैं उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए ये कामना करता हूं कि इस देश के लोगों को परमपिता परमेश्वर इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे कि महात्मा गांधी जी द्वारा दर्शाए मार्ग पर चलते हुए हम लोग सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश के प्रगति में हम एक नया अपना योगदान दे सकें। और वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो जय जवान जय किसान का नारा इस देश में उस समय दिया था, जब देश अभी प्रगति के रास्ते पे चल रहा था और विकास की गाथा गाने में जो एक महत्वपूर्ण योगदान देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नींव रखी थी, उस नींव को आगे बढ़ाने में लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसी के चलते आज देश की राजनीति जिस तरफ करवट बदल रही है और जिस तरह से छलावे की राजनीति इस देश में चल रही है, इस देश में भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति आज हो रही है, उसी उपलक्ष्य में मैं चाहता हूं कि आज समूचे देश के लोगों को यह पता लगना चाहिए कि इस 21वीं शताब्दी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान जहां देश में कांग्रेस ने दिया है, वहीं प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई उदाहरण, कई मिसाल पेश करके उन्होंने एक नए तरह की राजनीति का आगाज इस देश में किया है। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि जिन विकट परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश सत्तासीन होने के बाद एक से एक आपदा इस प्रदेश पे आती रही, उसी में ये जो प्राकृतिक आपदा का प्रकोप था, उस प्रकोप में 7 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक जिस तरह से यहाँ एक तांडव देखने को मिला, लोगों के घर उजड़ गए, बहुत सा नुकसान इस प्रदेश में हुआ, लेकिन देश की इस राजनीति में देश की सरकार के कान पे एक जूं तक नहीं रहेंगी। जब भी ये कहा गया कि इस प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके प्रदेश के लोगों के पुनर्वास और उनके पुनरुत्थान के लिए जो काम करना चाहिए था, उस काम के बहाने ये कहा गया कि हमने एक केंद्रीय जांच एजेंसियां भेजी हैं जो धरातल पे आंकलन करेंगी कि कितना यहाँ नुकसान हुआ है, कितना यहाँ नुकसान के बाद हम लोगों को किस तरह से मदद प्रदेश की करनी है। उसके चलते एक बार नहीं, अब दूसरी बार टीम भेजी गई है और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बजाय ये कहना कि केंद्र सरकार यहाँ मदद कर रही है, ये स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। मुझे तो दाद देनी है पूर्व इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी को, जिन्होंने बड़ी साफ गोई के साथ ये कहा कि केंद्र सरकार को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बाद प्रदेश को एक विशेष पैकेज देके लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको पुनरुत्थान के लिए मदद करनी चाहिए। लेकिन मदद के नाम पे भी एक कोरी घोषणाएं और छलावा जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है, वो बड़ा मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं पढ़ रहा था जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने 51 लाख अपनी संपत्ति में से पैसे मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए,
उस समय भी राजनीति करने से विपक्ष बाज नहीं आया। लेकिन विधानसभा के सत्र में 3 दिन तक बहस हुआ, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कही जाए, लेकिन प्रदेश में जो विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो एक शब्द तक नहीं कह सके। और मैं अभी देख रहा था कि जब 4500 करोड़ रुपए की आपदा राहत पैकेज उन लोगों के लिए दिया गया जिनके घर तबाह हो गए, जिनके पास जमीन नहीं है मकान बनाने के लिए, जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक फैसला अपनी कैबिनेट के अंदर लेने के बाद एक ये स्पेशल पैकेज दिया, उस पैकेज पे भी मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये तो केंद्र से जो पैसा आएगा उसी की बात यहाँ हो रही है। लेकिन मैं साफ तौर पे ये कह देना चाहता हूँ कि 400 करोड़ रुपए के 2 बार जो पैसा केंद्र से आया वो हमारे हिमाचल प्रदेश का हक था, वो देय था जो हर 3 महीने के बाद प्रदेश को मिलता है, हर प्रदेश को मिलता है। उस पैकेज के तहत वो 400 करोड़ रुपए आया, लेकिन आपदा राहत के नाम पे एक नया पैसा भी केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की सरकार को कुछ दे नहीं सकती। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी ने कहा कि हम 340 करोड़ रुपया एक उन्होंने जारी किया नेशनल हाईवेज के लिए, और कहा कि जो पैसा जारी किया गया इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगाएगा। लेकिन क्या हमारे प्रदेश के अंदर जो हमारे अपने राज्य मार्ग हैं, हमारे जो जिला के मार्ग हैं, उन मार्गों के उत्थान के लिए, उन मार्गों को दोबारा से तैयार करने के लिए पैसे का प्रावधान फिर माननीय मुख्यमंत्री